अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर व आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, अगर आप कुदरत के निज़ाम को डिस्टर्ब करेंगे तो कुदरती निज़ाम जो है वो आपको डिस्टर्ब करेगा। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। आज मेरा टॉपिक बहुत ज़्यादा नाजुक भी है, कोई इस पर बात ज़्यादा करता भी नहीं है, और ये एक माशरती बुराई है कि जो पहले डेवलप कंट्रीज़ में, यानी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ ये बहुत फैशन के तौर पर ये चीज़ राइज थी, राइज है, बल्कि अभी तो वो शादी के बंधन में भी बन जाते हैं। मैं व्यूअर्स बात कर रहा हूँ होमोसेक्सुअलिटी या लेस्बियनिज्म जो है, मर्दों का मर्दों के साथ ताल्लुक, औरतों का औरतों के साथ जिनसी ताल्लुक। तो मैं आज इस टॉपिक पर बात करूँगा। इसके नुकसानात भी मैं आपको बताऊँगा, और इसकी मैं होम्योपैथिक में आपको एक दवाई बताऊँगा। अभी मसला ये हो गया है ना कि जो डेवलप कंट्रीज़ है वो तो इस खबीस अमल में थे ही पहले से। अब जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या ऐसे ममालिक हैं कि जो इस्लामिक भी हैं, तो वो भी इस कभी अमल में दाखिल हो रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत से ऐसे भी हैं कि हमें एनानमस से मैसेजेस आते हैं कि डॉक्टर साहब, फीमेल की तरफ से, मेल की तरफ से, कि डॉक्टर साहब इसमें कोई ऐसी हमें बता दें, प्राइवेटली बता दें कि कोई ऐसी दवाई हम इस्तेमाल कर लें, हम ये अमल छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, मर्दों का मर्दों के साथ, औरतों का औरतों के साथ जिस जिनसी तस्कीन के लिए मिलाप एक ऐसा अमल है कि जिससे इंसान की पर्सनालिटी टोटली डैमेज हो जाती है, और उनके अंदर एक गिल्ट सा होता है। वो ये काम कर रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर एक गिल्ट होता है, और वो गिल्ट उनको डिप्रेशन में मुब्तला रखता है। उनका जो तमाम मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उस पर असर रखता है, और जब मेटाबॉलिक फंक्शन डिस्टर्ब होंगी तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो भी डिप्रेस हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम डिप्रेस होता है तो ऐसे में वायरल और फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं, जैसे HIV है, STDs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, गेनोरिया है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C है, और वायरल इन्फेक्शंस होती हैं जो इन लोगों को हो जाती हैं। साथ में इनकी जो दिमागी स्टेट होती है वो एहसास कमतरी वाली होती है, जिसकी वजह से उनके मिजाज में गुस्सा होता है, जिसकी वजह से वो मुतकब्बर से होते हैं, तकब्बुर करते हैं, झगड़ालू से होते हैं, हासिद होते हैं और उसे हसद महसूस करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, दिल के आवारिज लगना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये शुरू हो जाते हैं तो उनको किसी भी टाइम हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसे लोग अपने दिमागी गिल्ट की वजह से, यानी जो उसके उनके दिमाग में एक गिल्ट सा होता है, उसके लिए वो तरह तरह के नशा आवर अद्वियात का भी इस्तेमाल करते हैं, शराब का इस्तेमाल भी करते हैं, चर्स, आइस और नशा आवर चीज़ों का भी ये इस्तेमाल करते हैं, ताकि अपने दिमाग के उस स्टेट से फरार हासिल किया जा सके। इसके अलावा हमारे देखने में आया है कि फीमेल में, औरतों में, अगर लेस्बियनिज्म है यानी औरत औरत का जिनसी ताल्लुक है, तो उसमें यह होता है कि इन औरतों को आर्थराइटिस का मसला बहुत ज़्यादा होता है। स्टिफ नेक यानी गर्दन की अकड़न का बहुत मसला होता है, जिस्म में तरह तरह की दर्दें इनको होती हैं। यहाँ अक्सर फिर ये होता है कि जो एडवांस मुल्क है वहाँ उनके लिए ऐसी इक्विपमेंट्स बनाई गई हैं कि जिससे औरतें एक दूसरे को फिर जिनसी तस्कीन देती हैं, तो वो हाइजेनिक नहीं होती, साफ नहीं होती,
اس میں بیکٹیریا، پیتھوجنز اور اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب یہ ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے جسم میں جب وہ یہ جراثیم داخل ہوتے ہیں تو اس سے طرح طرح کی اور بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں کہ جو میڈیکل کی بکس میں بھی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ سوسائٹی کے لیے بھی بہت مضر سے ہوتے ہیں، نقصان دہ سے ہوتے ہیں۔ ان میں بعض اوقات فرسٹریشن اس لیول پر پہنچ جاتی ہے یا تو خودکشی کر لیں گے یا کسی کو قتل کر دیں گے۔ اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہومیوپیتھک کی ایک میڈیسن ہے جس کا نام ہے میڈورونیم، اور اس کو آپ لوگوں نے سی ایم طاقت میں 6 مہینے تک استعمال کرنی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ایسے ہوگا کہ سی ایم طاقت 2 قطرے صبح نہار زبان پر ڈالیں گے، پھر 1 ماہ کے بعد اس کو ریپیٹ کریں گے، اور آپ اس عادت بد کو دیکھا کریں کہ 1 منتھ میں آپ نے اس سے کتنی شفا پائی ہے کہ آپ اس طرف نہیں جا رہے۔ اگر آپ کا مسئلہ 3 مہینے یا 2 مہینے میں حل ہوا تو ٹھیک ہے، ادروائز 6 مہینے میں اکثر کیسز فلی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس سے 90% تک کیسز جو ہیں وہ ریکور ہو جاتے ہیں، اور ادروائز ڈاکٹر جو ہوتا ہے یہ والدین کی طرح ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی قابل ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے اس بارے میں مل سکتے ہیں اور اس کو اپنی تمام علامات بتا سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو آپ کے علامات یعنی میازم کے تناظر میں دوائی دے سکے اور آپ کے جو مخصوص اور جسمانی علامات ہیں اس کے مطابق دوائی دے سکے، کیونکہ ڈاکٹرز کا کوڈ آف کنڈکٹ یہ ہے کہ اس نے مریض کی رازداری رکھنی ہوتی ہے، اس نے کوئی اشتہار نہیں لگانا ہوتا کہ فلاں مریض کو یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ بالکل کھلے دل کے ساتھ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا مسئلہ بیان کریں تاکہ آپ کو اس کا بھی مرض سے نجات مل سکے۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔